थैंक यू जीसस। यीशु जिंदा है। आई एम पास्टर ऑल्फिना फ्रॉम डैडीज हाउस फेलोशिप, जोधपुर, राजस्थान। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने फिर से एक बार हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग आप सबके साथ आपके बीच में 1 घंटा स्पेंड कर सके और परमेश्वर के वचन से आपके साथ बातचीत कर सके। सेकेंडली, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ही फाउंडेशन पेज का, जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है, ब्रदर मार्कस का। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड योर मिनिस्ट्री। थैंक यू होली स्पिरिट। जीसस इज अलाइव। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में जिस जगह आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, वो एक सबसे छोटा सुसमाचार है जो बहुत ही साधारण से व्यक्तियों के लिए, जो साधारण लैंग्वेज को समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज को समझते हैं, उनके लिए लिखा गया है। उसी लैंग्वेज में लिखा गया है। आमीन। और साथ ही में वो बहुत ही प्रभावशाली सुसमाचार है। हम लोग देखते हैं उस सुसमाचार में हमें काफ़ी ज़्यादा पतरस का इन्फ्लुएंस दिखता है। आमीन। उस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य के पुत्र के रूप में दिखाया गया है, एक सेवक के रूप में। उस सुसमाचार के लिखने वाले हमें प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं। आमीन। और जैसा मैंने बताया कि पतरस का काफ़ी इन्फ्लुएंस हमें उस सुसमाचार को देखने में मिलता है, क्योंकि वो पतरस के डिसाइपल मरकुस के द्वारा लिखा गया सुसमाचार है, गॉस्पेल ऑफ मार्क। उस सुसमाचार में से मैं आपका जहाँ पे ध्यान ले जाना चाहती हूँ, वो बहुत ही कॉमन घटना है। हम लोग बचपन से उस घटना को सुनते आ रहे हैं। अब जितने भी लाइव है, ऑलमोस्ट सभी लोग उस घटना को जानते हैं। वो बहुत ही कॉमन है, हमने कई बार उसके ऊपर प्रचारों को सुना है। पर आज मैं उसी घटना को आप लोगों के साथ गहराई के साथ बांटने जा रही हूँ। आमीन। तो हम लोग निकालेंगे मरकुस, उसका 6 अध्याय 31 आयत से 34 आयत तक पढ़ दीजिए प्लीज़। मार्क 6:31 to 34। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों में इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया। आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह एक सेवकाई को करके एक एकांत जगह पर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता था कि वो खाना भी खा सके। आमीन। तो उस जगह पर जब वो एकांत में जा रहे हैं, लेकिन भीड़ ने देखा कि वही लोग हैं, तो भीड़ उनसे पहले वहां पर पहुंच गई। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उस भीड़ को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? उसने उत्तर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। तरस, कंपैशन। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो कंपैशन है वो प्रेम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एक बहुत ही मजबूत भावना है, लव की, प्रेम की, जो प्रभु यीशु मसीह की स्पिरिट से, इनर मोस्ट पार्ट से निकला जब उन्होंने उस भीड़ को देखा और उसके ऊपर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे वहाँ पे उनको खाना प्रोवाइड कराना। आप लोग सोचिए कितना प्यारा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, कितना ध्यान रखता है हमारा, कितना केयरिंग है हमारे लिए। उसने एक सेवकाई को किया, लेकिन जब उसने देखा कि ये बड़ी भीड़ भी भूखी है, तो वो अपनी खुद की भूख को भूल गया और उनको प्यार से देखने लगा, तरस खाकर। आमीन। कितना केयरिंग है हमारा परमेश्वर। जब उसने स्पिरिचुअली भी उनको फीड करवाया, उनको आत्मिक भोजन भी दिया, उसके बाद वो हमारी फिजिकल नीड्स को भी जानता है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। उसके बाद उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को फिजिकल फीड भी करवाया। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन पे तरस खाकर और अपने चेलों को बोला
कि इनके लिए इंतज़ाम करो। आमीन। कितना प्यारा है हमारा परमेश्वर। वाह, हमारा ध्यान रखता है, वो जानता है हमारी हर एक नीड को, वो हमारे हर एक एरिया में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है। वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में दिलचस्पी रखता है। वो जानता है आपकी क्या आवश्यकता है, आपकी क्या नीड है। वो सिर्फ आपको फिजिकली ही स्पिरिचुअली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। आमीन। हम लोग देखते हैं जब मिनिस्ट्री करके वो आगे जब उनको खाने की बारी आई, वहाँ पे हम लोग सब इस इंसिडेंस को, इस घटना को जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया 5 रोटी और 2 मछली वाली। तो वहाँ पे परमेश्वर ने रोटी को लिया, वहाँ पे परमेश्वर ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करी। वहाँ पे परमेश्वर ने घुटने टेक के फास्टिंग प्रेयर पे नहीं आ गया, लेकिन परमेश्वर ने एक शब्द वहाँ पे बोला। और मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और रोटी को तोड़ा। धन्यवाद किया और रोटी को तोड़ा। ये धन्यवाद मेरे प्रियो एक साधारण धन्यवाद नहीं है, ये एक छोटा धन्यवाद नहीं है। ये वो धन्यवाद है जो प्रभु यीशु मसीह के इनर मोस्ट पार्ट में से निकला, जो उसके स्पिरिट में से निकला। और फिर उसने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर ने लोगों की भूख, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की भूख को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, परंतु परमेश्वर के अगापे को देखकर उसने धन्यवाद किया। आमीन। मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगी, यहाँ पे जब उसने धन्यवाद का शब्द को इस्तेमाल किया, धन्यवाद का जो शब्द है उसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ग्रीक में, वहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर, जो नए नियम में धन्यवाद शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है कैरिज़ोमाई, जो कैरिश शब्द से निकला है, जिसका मतलब है अनुग्रह, ग्रेस। और दूसरा शब्द है होमोलोजियो, जिसका अर्थ है टू कन्फेस, एक्नॉलेज, घोषणा करना और आभास करना, एक्नॉलेजमेंट। आमीन। तो नए नियम में जो धन्यवाद, जो एक साधारण सा शब्द लग रहा है, धन्यवाद का ये मतलब है। धन्यवाद का मतलब है एक्नॉलेजमेंट हिज ग्रेस। आमीन। वो ही आपको परमेश्वर का अनुग्रह का आभास करना आपको धन्यवादित बनाता है। ये ऐसा ही छोटा मोटा धन्यवाद नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। अगर आप लोगों को लग रहा है ये बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन इसी के विपरीत अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज बैठे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आज आप सुन रहे हैं, आप आज लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो ये छोटा शब्द आपके जीवन में अलौकिक कार्य को करने जा रहा है। आज आप प्रार्थना करें कि आपको इसका प्रकाशन मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को आभास करना आपको धन्यवादित बनाता है। आमीन। हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा एक छोटा शब्द, एक बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं, एक छोटा सा शब्द धन्यवाद, ऐसा धन्यवाद नहीं, एक ऐसा धन्यवाद जो आपके हृदय से निकलता है, आपके स्पिरिट से निकलता है, आपके इनर मोस्ट पार्ट गहराई से निकलता है। धन्यवाद। आमीन। अब हम देखेंगे कि धन्यवाद जो है, धन्यवाद में सामर्थ्य है। धन्यवाद के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, धन्यवाद हमारे लिए क्या लेकर आता है। धन्यवाद हमें पहले से ही प्रदान की गई आपूर्ति जो है वो हमारी, उसको देखने में हमारी मदद करता है। हमें जो पहले से ही प्रोवाइडेड कराया गया है, उसकी सप्लाई हमें धन्यवाद उसको दिखाता है। आमीन। धन्यवाद करने के थ्रू हम हमारी सप्लाई, हमारी जो पहले का प्रोविज़न है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है, वो धन्यवाद के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। आमीन। आप लोग सोचेंगे कि चेले वहाँ पे क्यों नहीं देख पाए, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज़ को देख लिया। आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे लगभग 5000 पुरुषों ने वहाँ पे उस खाने को खाया। आमीन। परमेश्वर के धन्यवाद के द्वारा वो 5 रोटी और 2 मछली 5000 पुरुषों ने खाई। और वो सिर्फ पुरुषों की काउंटिंग है। वहाँ पे महिलाएं थी, वहाँ पे बच्चे थे,
धन्यवाद के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो धन्यवाद किया था, प्रभु यीशु मसीह जानता था जो प्रोविज़न है, जो पहले से ही प्रोवाइड किया गया है, वो उसने देखा। वहाँ पे चेले उस चीज़ को क्यों नहीं देख पाए? बहुत ही सिंपल सा उसका जवाब है, बहुत ही सिंपल उसका रीज़न है। क्यों? क्योंकि चेले उस समय तक धन्यवादित नहीं थे। राइट, उस समय तक वो चेले धन्यवादित नहीं थे। आमेन। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, धन्यवाद हमें अलौकिक क्षेत्र में लेकर चलता है। अलौकिक क्षेत्र में, एक स्पिरिचुअल रिलम में आपको आपका धन्यवाद लेकर जाएगा। आपका एक ऐसा धन्यवाद, एक ऐसा शब्द जो आपकी दिल की गहराई से निकला हुआ है। हम ऐसे ही बिना किसी चीज़ के धन्यवाद बोल देते। मैं उस धन्यवाद की बात नहीं कर रही, पर उस धन्यवाद की जो आप अपने इनर मोस्ट पार्ट में से जो धन्यवाद निकालते हैं, वो धन्यवाद आपको आपके फिजिकल रिलम में से स्पिरिचुअल रिलम में लेकर चला जाएगा, एक सुपर नेचुरल रिलम में लेकर चला जाएगा। मैं ऐसे ही 2 व्यक्तियों से आपको मिलाना चाहूँगी, और वो है प्रेरितों के काम में। हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 16, उसमें पॉल और सिलास। आप लोग सब स्टोरी को जानते हैं, इसलिए मैं स्टोरी को पढ़ाना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। जब पौलुस और सिलास एक बंदी गृह में थे, और बंदी गृह में वो कोई छोटा मोटा बंदी गृह नहीं था, वो एक ऐसा बंदी गृह था जहाँ पे बहुत ही इनर साइड में उन लोगों को बंद किया गया था, जहाँ पे कोई लाइट, पूरा अंधेरा होता है, उनको बेड़ियों से बांधा गया था। और जेल के भी अंदर जो जेल होती है उस जगह पर, वहाँ पे पौलुस और सिलास को रखा गया था। पर पौलुस और सिलास ने वहाँ पे क्या किया? पौलुस और सिलास जो थे वो वहाँ पे प्रेजिंग करने लगे, वो वहाँ पे प्रार्थना करने लगे, और ट्रायून गॉड की आराधना को उन्होंने किया, ट्रायून गॉड की से प्रार्थना उन्होंने की। और हम लोग जब देखते हैं कि यहाँ पे प्रेजिंग का, स्तुति का मतलब क्या है, तो वहाँ पे प्रेजिंग का मतलब है सेलिब्रेशन विथ थैंक्स गिविंग। आमेन। थैंक्स गिविंग का सेलिब्रेशन, जो पौलुस और सिलास जो जहाँ वहाँ पे स्तुति कर रहे थे, उसका मतलब है सेलिब्रेशन विथ थैंक्स गिविंग। और हम लोग वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ, उनका जो धन्यवाद, उनका जो हृदय की गहराई से निकला हुआ, इनर मोस्ट पार्ट से निकला हुआ धन्यवाद था, उस धन्यवाद ने वहाँ पे क्या किया? उस धन्यवाद ने उनकी बेड़ियों को तोड़ दिया, और वहाँ पे जो दरवाजे थे वो सब खुल गए, वहाँ पे उथल पुथल मच गई। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपका एक धन्यवाद काफ़ी है। आपका एक धन्यवाद आपको फिजिकल रिलम से उठाकर सुपर नेचुरल रिलम में लेकर चला जाएगा। जैसे पौलुस और सिलास को उनका वो धन्यवाद सुपर नेचुरल रिलम में लेकर चला गया। और हम लोग वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे जो वहाँ का दरोगा था, उसने और उसके घराने ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया और उसको उद्धारकर्ता अपनाया। आमीन। मेरे प्रियो, आपका एक धन्यवाद, आपका एक थैंक गिविंग आपको, आपके लिए आशीषों के द्वारों को खोल देगा। जहाँ पे जैसे पौलुस और सिलास का जो द्वार खुल गया था, आपके जीवन में भी एक धन्यवाद जितने भी आपके बंद दरवाजे हैं उनको खोल देगा। और सिर्फ आपके बंद दरवाज़ों को ही नहीं खोलेगा, परंतु आपके जो पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड हैं, जिनके पास आप जाते हैं, जिनको आप छूते हैं, जिनके संपर्क में आप आते हैं, उन सब के लिए वो दरवाजे खोल देगा, उनके बंद दरवाजे खोल देगा। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिबा शखा थोरो लोबो सेरे लेबे। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जब सुबह उठते हैं और आप परमेश्वर को अगर एक धन्यवाद करते हैं, सिर्फ एक धन्यवाद, मैं नहीं कह रही कि लंबी प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर और घंटों घंटों बैठना, नहीं, लेकिन परमेश्वर को हमारी लंबी लंबी प्रार्थनाओं से मतलब नहीं है। परमेश्वर को उस एक शब्द से मतलब है जो आपके दिल से, आपके स्पिरिट से निकलता है। आमीन। और वो आपका स्पिरिट से निकला हुआ एक शब्द आपके लिए अलौकिक क्षेत्र को खोलने जा रहा है। और मेरे प्रियो, आप लोग ऐसे बैठिए कि इस धन्यवाद का प्रकाशन आप सब लोगों को मिलने वाला हो। मेरे प्रियो, एक साधारण सी बात नहीं है ये जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक साधारण सी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गहराई की बात है। अगर इसका प्रकाशन हमें मिल जाएगा तो हमारे लिए अलौकिक क्षेत्र खुल जाएगा। आमीन। मैं थर्ड आप लोगों को बताना चाहूँगी, इसलिए मेरे प्रियो, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करिए।
धन्यवाद शैतान की हमारे मन पे जो पकड़ रहती है, हमारे दिमाग पे जो पकड़ रहती है, उसको खोल देता है, उसको ढीला कर देता है, उसको लूज़ कर देता है। शैतान ने जो आपके दिमाग पे जो पकड़ बना रखी है, उस पकड़ को आपका धन्यवाद लूज़ कर देता है। हम लोग देखेंगे, हम लोग वचन से देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 16 से 18 पढ़ दीजिए प्लीज़। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5। पौलुस हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवादित रहता था। हमेशा पौलुस जो है वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। देखते हैं हम, प्लीज़ पढ़ दीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 16 और 18, 16 से 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। आमेन। यहाँ पे क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद करो। पौलुस इस सीक्रेट को, इस धन्यवाद के सीक्रेट को पौलुस जानता था कि क्या सीक्रेट है। आमेन। इसलिए उसके धन्यवाद के द्वारा उसने अपनी हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया। हम लोग देखते हैं पौलुस ने अपनी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया। आमेन। और वो धन्यवाद उसको एक अलौकिक चाल को चलाता था। पर पौलुस का निकला हुआ इनर मोस्ट पार्ट से एक धन्यवाद उसको अलौकिक क्षेत्र में लिए चलता था, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता था। आमेन। शैतान उसके माइंड को पकड़ नहीं सका। हम लोग देखेंगे दूसरा तिमोथी 1:3, सेकंड तिमोथी 1:3। वहाँ पे क्या लिखा है? जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। प्रबला शिखितुरलबा। जिसका विवेक, वापस पढ़िए इसको। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता आमेन। हूँ। अपने बाप दादाओं की रीति पर जिस सेवा को मैं शुद्ध विवेक से करता हूँ। पौलुस वहाँ पे क्या कह रहा है? गुड कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियस। मेरे प्रियो, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं स्पिरिट सोल बॉडी के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ के बारे में, हम लोगों को नॉलेज है कि जो सोल का पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉन्शियस। और पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हारे विषय में धन्यवादित रहता हूँ। शुद्ध विवेक, उसके धन्यवाद के कारण उसका विवेक जो है वो प्योर बना रहता है, शुद्ध बना रहता है। आमेन। शैतान के पास कोई भी शक्ति नहीं है कि आपके माइंड को पकड़ सके। आमेन। आप लोग बोल रहे होंगे कि हमारी फैमिली टूटी हुई है, हमारा हस्बैंड हमसे प्यार नहीं करता, हमारी वाइफ हमारे सबमिट नहीं रहती है, हम लोग कर्जों में हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जहाँ पे लोग अंधकार को देखते हैं वहाँ पे आपका एक धन्यवाद आपको ज्योति को दिखाएगा। आमेन। आपको अंधकार नहीं, आपको ज्योति को दिखाएगा। जहाँ पे एक लड़की मृत पड़ी है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वो सो रही है। एक मृत लड़की आपको सोई हुई दिखेगी। आमेन। आंधी तूफान में आप सो रहे होंगे। जब लाजर 4 दिन से मरा हुआ था तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कब्र का जो पत्थर था उसको हटा दो, वो हट जाए। आमेन। ये सारी चीज़ें आपके धन्यवाद के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे बोला, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। शैतान का कोई भी अधिकार आपके ऊपर नहीं चलेगा जब आप इस धन्यवाद की सामर्थ को जान जाएंगे कि धन्यवाद की सामर्थ किस प्रकार से कार्य करती है। वो धन्यवाद जो आपके हृदय से निकला हुआ है, वो धन्यवाद जो आपके स्पिरिट से निकला हुआ है। आमेन। आपको हर एक डार्कनेस में आपको लाइट दिखेगी। भले ही पूरी दुनिया को वहाँ पे अंधेरा दिख रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आपके एक्नॉलेजमेंट के द्वारा, आपके अनुग्रह के एक्नॉलेजमेंट के द्वारा, आपके धन्यवादित हृदय के द्वारा आपको वहाँ पे ज्योति दिखाई देगी। आमेन। आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आपके साथ जो लोग बैठते हैं वो आशीषित हो जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहती हूँ कुलुस्सियों, मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों उसका 1:12 से 14 तक। मैं आप लोगों के बीच में इसको पढ़ देती हूँ। क्यों हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना है? क्यों हमें धन्यवाद करना है? आमेन।
यहाँ पे लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। सबसे पहले जो हमारा धन्यवाद करने का विषय है, हम लोग क्वालिफाइड हैं। मिरास में हम लोगों को क्या किया? परमेश्वर पिता ने सहभागी बनाया। हम किस प्रकार से सहभागी हो गए? हम प्रभु यीशु मसीह के पूर्ति किए गए कार्य के द्वारा, जो उसने कलवरी क्रूस पर जो कार्य को पूरा किया है, उसके द्वारा, उसका मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु मसीह की मिरास में शामिल हो गए हैं, उसके सहभागी हो गए हैं। हम लोग क्वालिफाइड हो गए हैं उस चीज़ के लिए, और ये क्वालिफिकेशन है हमारी कि हम उसके साथ उसकी हर एक चीज़ को, और उसकी हर एक आशीष को, उसके वरदान को शेयर करते हैं। हम लोग उसके चिन्ह और चमत्कार को शेयर करते हैं। हम लोग उसी के द्वारा अंधों के आंखों के लिए प्रार्थना करते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। आमेन। और ये सब कुछ हमारी क्वालिफिकेशन के द्वारा नहीं है, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम लोग क्वालिफाइड बनते हैं। आमेन, हालेलुया। ये विषय है आपके धन्यवाद देने का। हमें क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना है? हमें परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना है क्योंकि उसने हमें क्वालिफाइड कर दिया, हमें मिरास में सहभागी कर लिया, और वो कुछ भी हमारे द्वारा नहीं है, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए, आप परमेश्वर के बारे में सोचिए, आपके हृदय से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलेगा, और वो एक धन्यवाद आज आपकी परिस्थितियों को, आपकी विपरीत परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर आमेन अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसने क्या किया? हमें अंधकार से छुड़ा के हमें डिलीवर कर दिया, हमें आज़ादी दे दी, हमें छुटकारा दिला दिया। किस किस चीज़ों से? अब हमारे ऊपर डार्कनेस का कोई भी पावर नहीं चल पाएगा। अंधकार की शक्तियाँ हमारे सामने नहीं टिक पाएगी, हमारे सामने कार्य नहीं कर पाएगी। अब पाप की कोई भी अथॉरिटी नहीं है हमारे ऊपर। व्यवस्था अब हमें रोक नहीं सकती। व्यवस्था जो है, व्यवस्था से हम लोग छूट गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमेन। अब पनिशमेंट से हम लोग छूट गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम लोग कॉन्डमनेशन से छूट गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम लोग सिकनेस से छूट गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम हर एक प्रकार के कर्जे से, हम हर एक प्रकार के फेलियर से, एसेट्रा एसेट्रा, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उन सब से छूट गए हैं, उस सब से डिलीवर हो गए हैं, उन सब से आज़ाद हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। ये आपके धन्यवाद करने का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन सारी चीज़ों से बचा लिया, इन सारी चीज़ों से छुड़ा दिया और हमें आज़ाद कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग देखेंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर जी, लेकिन अभी तक ऐसा बात नहीं है, हम लोग डिलीवर्ड नहीं हुए हैं, अभी भी हमारे अंदर, हमारे पास गरीबी है और सारी परिस्थितियाँ हमारी विपरीत है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोगों के परिवार जो है वो टूटे हुए हैं, और भी बहुत सारी आप अपनी सिचुएशन बताएंगे। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने आपको पूरी तरीके से आज़ादी दे दी है, आपको पूरी तरीके से छुटकारा दे दिया है, आप हर एक परिस्थितियों के लिए डिलीवर हो चुके हैं। पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती है, जो भी बैड सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, वो शैतान का एक छल है आपके जीवन में, एक झूठ है आपके जीवन में। और उस शैतान के छल को, शैतान के झूठ को हम लोग पकड़ लेते हैं और हम लोग अपने फीलिंग्स पे, अपनी भावनाओं पर विश्वास करने लग जाते हैं। परंतु हमें हमारी भावनाओं पर विश्वास नहीं करना है, हमारी फीलिंग्स पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आपकी फीलिंग झूठ है और परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन में अगर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया। ये शैतान आपके जीवन में छल को लेकर आता है, डिसेप्शन को लेकर आता है, झूठ को लेकर आता है, ताकि आप धन्यवादित नहीं रहें, ताकि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करें
और आप अपनी भावनाओं के साथ, अपने इमोशंस के साथ अपने जीवन को बिताते चले जाएं और उसी झूठ में जीते जीते हमें कई साल हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस वचन पर विश्वास करके परमेश्वर को धन्यवाद करिए। मैं प्रभु यीशु मसीह की दासी होने के अधिकार से आपको इस बात को बोलती हूँ कि आपकी विपरीत परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हो जाएंगी। यीशु मसीह ने आपको डिलीवर कर दिया है। मैं इस बात का विश्वास करती हूँ, इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। जैसे पौलुस बोलता है, मैं शुद्ध विवेक से तुम सबके लिए धन्यवाद देता हूँ, उसी प्रकार मैं आपके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपकी सारी जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पक्ष में हो जाएं और आप अपनी सुपर नेचुरल आँखों से उन चीज़ों को देखें। आज प्रभु यीशु मसीह से धन्यवाद को करिए अपने इनर मोस्ट पार्ट से और विश्वास करिए वचन के ऊपर, और शैतान का जो छल, शैतान की जो पकड़, शैतान का जो झूठ आपके जीवन में है उसको दूर करिए। आमेन। आप अपनी नेचुरल आंखों से वो चीज़ें नहीं देख सकते, आप अपनी सुपर नेचुरल आंखों से देख के प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कीजिए और आप खुद अचंभित हो जाएंगे कि कैसे आपको प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, एक प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का एक्नॉलेजमेंट किया हुआ धन्यवाद आपको आपके फिजिकल रिलम में से सुपर नेचुरल रिलम में लेकर चला गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपको उस डिसेप्शन से, आपको उस लाई से छुड़ा सकता है। आमेन। हम लोग तीसरी बात देखेंगे, एक डिवाइन ट्रांसफर। हम ट्रांसफर हो गए। देखिए, जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा होती है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। आपको प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आप जो शैतान के राज्य के थे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलवरी क्रूस पर पूर्ति किए गए कार्य के द्वारा, मुर्दों में से जी उठने के द्वारा आपको उस शैतान के राज्य में से निकालकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, अपने पुत्र के राज्य में परमेश्वर ने प्रवेश करा दिया। आमेन। हालेलुया। आपको छुटकारा दे दिया, आपको पापों की क्षमा दे दी। थैंक यू जीसस। हम हिस्टोरिकल बैटल्स को अगर देखते हैं, जब जो ऐतिहासिक युद्ध होते थे उसमें क्या होता था, दो राज्य आपस में युद्ध करते थे। जब दो राज्य आपस में युद्ध करते हैं और जो एक राज्य है वो पराजित हो जाता है, हार जाता है, तो उस राज्य का सभी खजाना, ट्रेजर जो होता है और वहाँ की जो प्रजा होती है, वहाँ के लोग होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो राजा हुआ है, जिसने जीत को हासिल किया है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके ट्रांसफ़र हो जाती है। आप लोगों ने सबने हिस्ट्री को पढ़ा होगा, हम लोगों ने भी हिस्ट्री को पढ़ा है। तो क्या होता है, वहाँ पे वो जो प्रजा होती है पराजित राजा वाली, वो हम उस राजा के पास चली जाती है जो राजा युद्ध को जीतता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमारे राजा ने युद्ध को जीत लिया है। आपके राजा ने, यीशु राजा ने युद्ध को जीत लिया है और आप सब लोग शैतान से छूटकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अब उस पराजित राजा का कोई भी दाव आपके ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की, आप प्रभु यीशु मसीह की निज प्रजा बन गए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत लोग बन गए हैं, उसके पर्सनल लोग बन गए हैं। तो वो हारा हुआ राजा अपना कोई दावा आपके ऊपर नहीं चला सकता। आमेन। हालेलुया। विक्ट्री आपकी है। आप प्रभु यीशु मसीह में विक्टोरियस है। आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि हमारे राजा ने पहले ही उस युद्ध को जीत लिया है। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम सब हस्तांतरित हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं एक विजय राजा के लिए, एक विजय राजा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी प्रजा में। आमेन। आप लोगों के लिए विषय है धन्यवाद करने का। उसने हमें क्वालिफाइड कर दिया, उसने हमें डिलीवर्ड कर दिया, उसने हमें ट्रांसफ़र कर लिया अपने पुत्र के राज्य में। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आप लोग सब मेरे साथ जोर से चिल्ला के बोलिए, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग देखते हैं, जो मैंने आपको जो मतलब बताया कि क्या कॉन्सेप्ट है थैंकफुलनेस का, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नए नियम में, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, अगर कोई नए लोग हैं हमारे साथ तो इस बात को सुनेंगे। नए नियम में जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है थैंकफुलनेस के लिए, धन्यवाद के लिए, वो है कैरिज़ोमाई, जो कैरिश शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब है अनुग्रह। और दूसरा जो वर्ड है वो है होमोलोजियो, इसका मतलब है टू कन्फेस, घोषणा करना या फिर एक्नॉलेजमेंट। तो प्रभु अनुग्रह का आभास करना ही आपको धन्यवादित करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 5000 पुरुषों को वहाँ पे खिलाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके भूख को देखकर धन्यवाद नहीं किया, परंतु उसको जो तरस आया, उससे उस तरस के कारण, जो तरस उसके हृदय से, उसके स्पिरिट से निकला था, उसने वहाँ पे परमेश्वर की उस प्रेम भरी आवाज़ को सुना जो उन लोगों के प्रति थी। और वही एक्नॉलेजमेंट से प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे धन्यवाद किया। आपको धन्यवाद नहीं देना आपकी सिकनेस के लिए, आपको धन्यवाद नहीं देना है आपके कर्जों के लिए या अपनी विपरीत परिस्थितियों के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन सब चीज़ों के लिए जो नेगेटिव है, आपको धन्यवाद नहीं देना है, लेकिन आपको धन्यवाद देना है प्रभु यीशु मसीह के लव के कारण, प्रभु यीशु मसीह के ग्रेस के कारण आपको प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना है। और वो ही धन्यवाद आपको सुपर नेचुरल रिलम में लेकर चला जाता है। वो सारी चीज़ें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दी है, उनका प्रगटीकरण हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। आमीन। आपकी शैतान की जो पकड़ है आपके दिमाग से, वो धन्यवाद के द्वारा छूट जाती है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने क्वालिफाइड कर दिया, आपको डिलीवर कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा धन्यवाद देने का विषय है। आमीन। धन्यवाद आपको देना है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए। वो धन्यवाद आपको सुपर नेचुरल रिलम में लेकर चलेगा। हालेलुया। क्या आज आप लोग तैयार हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए? थैंक यू जीसस। आर यू थैंकफुल? हालेलुया। एक्नॉलेज करिए, आभास करिए उसके लव और ग्रेस को। अभी इस चीज़ को करिए, उसके लव और उसके ग्रेस को आभास करिए, और ऑटोमेटिकली आपकी गहराई से एक शब्द निकलेगा, धन्यवाद। जब आप उसके प्यार को स्मरण करेंगे, जब आप उसके लव को स्मरण करेंगे, तो आपके हृदय से एक शब्द निकलेगा, वो है धन्यवाद। और वो एक छोटा शब्द जो आपके दिल की गहराइयों से निकला हुआ है, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। मेरे प्रियो, वो आपकी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। मेरा एक छोटा सा बेटा है, जो वो मेरे पास आता है तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मेरे पास आकर वो बड़ी बड़ी बातें नहीं बनाता, पर वो एक शब्द बोलता है, मम्मा। वो उसका एक शब्द, उसका एक मम्मा बोला गया, मुझे पता चल जाता है उसको क्या चाहिए। मैं कितनी भी गहरी नींद में होती हूँ, उसके एक मम्मा सुन के मैं उठ जाती हूँ। तो हम तो साधारण माता पिता हैं, हमारा परमेश्वर, हम तो बुरे माता पिता हैं, हमारा परमेश्वर एक अच्छा पिता है। वो आपकी गहराई से बोला गया एक शब्द, एक धन्यवाद आपके जीवन को बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। आपका वो परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करके परमेश्वर का धन्यवाद करना, वो सारी चीज़ें, वो हीलिंग करवाएगा, वो मिरेकल करवाएगा। वो हर एक चीज़ आपको सुपर नेचुरली आपको लेकर चलेगा हर एक परिस्थितियों में। हालेलुया।
जब वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम का एक्नॉलेजमेंट किया, परमेश्वर का जो प्रेम था उन लोगों के लिए, उन 5,000 पुरुषों के लिए, वहाँ की प्रजा के लिए, उस वजह से परमेश्वर ने धन्यवाद किया। पौलुस ने जब एक्नॉलेजमेंट किया उसके अनुग्रह का, उसके अनुग्रह के आभास को किया, तो उसने क्या देखा? उसने सुपर नेचुरल देखा। मुझे पौलुस हमें बहुत ही आशीषित करते हैं, क्योंकि पौलुस अपने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करते हैं, और परिस्थितियाँ कैसी भी हो वो उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और हम लोग देखते हैं पूरी बाइबल में किस तरीके से परिस्थितियाँ बदलती जाती है। आमेन। आज मैं आप लोगों को भी चुनौती देना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपका एक धन्यवाद आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आमेन। पौलुस हमें बताते हैं कि अन्य भाषाओं में, वो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषाएं बोलता हूँ, और पौलुस ने ही बताया है कि अन्य भाषाओं में हम भली भांति परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आपको करना है परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के ग्रेस को स्मरण करके। यही है नए नियम में धन्यवादित हृदय, थैंकफुल लोग। जो प्रभु यीशु मसीह है, जो ग्रेस पर्सन है, उसका हमें एक्नॉलेजमेंट करता है, जो मेरे को और आपको भी एक थैंकफुल पर्सन बनाएगा। हम लोग मरमरिंग नहीं करेंगे, पर हर एक परिस्थितियों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इस बात को आप लोग स्मरण रखिए। ही क्वालिफाइड यू, ही डिलीवर्ड यू, ही ट्रांसफर्ड यू। आमेन। उसने आपको प्रोवाइड करवाई अपनी फॉरगिवनेस, उसने हमें क्षमा प्रोवाइड करवाई है। मेरे प्रियो, ये क्षमा हमने अर्न नहीं करी है, ये क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। उसके अनुग्रह के द्वारा हमें ये फॉरगिवनेस मिली है, और हम सुपर नेचुरल चल नहीं पाते हैं, हम क्षमा किए गए हैं। आप लोगों के पास मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा आप उसके अनुग्रह का और उसके प्रेम का स्मरण करते जाएंगे, उतने ज़्यादा ही आप लोग धन्यवादित बनते जाएंगे, और आपका धन्यवाद आपकी हृदय की गहराइयों से निकलेगा। ये एक साधारण धन्यवाद नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बोला, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज बैठे हैं, तो ये धन्यवाद आज आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आमेन। हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने 7 मुर्दों को जिंदा किया है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखते हैं, तो मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकती। वो जाते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना को करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं, एक छोटी सी प्रार्थना, उठ जाओ। आमेन। वो एक छोटी सी प्रार्थना जो इनर मोस्ट पार्ट से निकली हुई थी, इस बात को आप स्मरण रखिए, आपकी स्पिरिट से निकली हुई थी। वो धन्यवाद, वो जो ग्रेस और लव से होता है, वो एक छोटा प्रार्थना काफ़ी है। उन्होंने 7 मुर्दों को जिंदा कर दिया। आपका एक छोटा वर्ड जो दिल की गहराई से निकला हुआ है, आपका वो धन्यवाद अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। आमेन। आपका एक धन्यवाद काफ़ी है आपकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। आप उसके अनुग्रह का और आप उसके प्रेम के स्मरण को करिए, क्योंकि धन्यवादित होने का मतलब यही है। हमें धन्यवादित हृदय एक अच्छे कैरेक्टर को, एक फ्रूट को दिखाता है। आपका धन्यवादित हृदय, आपका धन्यवादित होना। आमेन। आपका एक छोटा सा धन्यवाद बहुत से लोगों की परिस्थितियों को बदल देगा। हमारे परमेश्वर को लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, परंतु आपके दिल की गहराई से बोला हुआ एक शब्द, आपके दिल की, आपके इनर मोस्ट पार्ट से बोला गया एक शब्द बहुत से लोगों की परिस्थितियों को चेंज कर देता है, आपकी परिस्थितियों को चेंज कर देता है। आमेन। आप इस चीज़ को स्मरण रखिए। प्रभु यीशु मसीह का एक्नॉलेजमेंट आप लोग करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के लव और ग्रेस को आप लोग जानते रहिए, और उसी ग्रेस से, उसी अनुग्रह से परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आपका वो धन्यवाद परमेश्वर के लिए होगा, और आपके लिए वो अलौकिक द्वारों को खोल देगा।
आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करा देगा। शैतान की पकड़ आप पे से हटा देगा। आपको उसने क्वालिफाइड बना दिया है, आपको उसने डिलीवर कर दिया है, आपको उसने ट्रांसफ़र कर दिया है। ये सारी चीज़ों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद अपने इनर मोस्ट पार्ट से कीजिए, अपने स्पिरिट से कीजिए, और वो एक धन्यवाद काफ़ी है मेरे प्रियो। एक धन्यवाद काफ़ी है, एक धन्यवाद काफ़ी है आपकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। आमेन। आज हमने वर्शिप में एक गाने को गाया था सिस्टर ने, धन्यवाद मैं कितना करूं, इस प्यार का मैं कैसे बदला दूं। मेरे प्रियो, हमने वर्शिप में इस सॉन्ग को लिया है क्योंकि सॉन्ग को जो लिखने वाले हैं वो अद्भुत परमेश्वर के दास, उनके पास अनुग्रह और प्रेम का प्रकाशन है, और उस प्रकाशन के द्वारा उन्होंने इस गीत को लिख दिया कि धन्यवाद मैं कितना करूं, इस प्यार का मैं कैसे बदला दूं। आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आज जो ये प्रकाशन जो मैंने आपको बताया है वो प्रकाशन आपके हृदय में जड़ पकड़ ले, क्योंकि अगर आपको इस धन्यवाद का प्रकाशन मिल गया तो आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Master. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. आप लोग जहाँ पे भी जिस भी जगह बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करिए, ट्रायून गॉड का धन्यवाद करिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन सबके हृदय में कार्य करने वाला हो, तेरे वचन के अनुसार फल को लाने वाला हो, और प्रभु यीशु मसीह लोगों का जीवन बदल जाए, लोगों की परिस्थितियां बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह लोग जानने पाए, सब लोग पिता परमेश्वर, शैतान की जो पकड़ है, शैतान का जो छल है, शैतान का जो झूठ है, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाला हो पिता। और पिता परमेश्वर वो विश्वास करके धन्यवाद के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद का प्रकाशन पाके अपनी हर एक परिस्थितियों में जय को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर जय तूने पहले से प्रोवाइड करवा दी है, उस जय का मैनिफेस्टेशन पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज मुझे लाइव सुन रहे हैं उसका मैनिफेस्टेशन देखने जा रहे हैं लोग। पिता परमेश्वर जितने भी आज लाइव हैं, जितने भी लाइव आगे मुझे सुनने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी बेटी होने के अधिकार से पिता परमेश्वर मैं उन सारी परिस्थितियों के लिए जो विपरीत है पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे वचन पे विश्वास करती हूँ। उन सारी परिस्थितियों पे ये सारे लोग पिता परमेश्वर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। लॉर्ड वी प्रेज यू लॉर्ड। अगर आपको किसी भी अपनी सिचुएशन के लिए प्रार्थना करानी है तो आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी सेंड कर सकते हैं अभी कमेंट बॉक्स में। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है 5 मिनट का, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सेंड कर सकते हैं। हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे और हम इस बात का विश्वास करेंगे, उस चीज़ के लिए धन्यवाद देंगे, और वो चीज़ और वो आपके जीवन में होने जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर। रबालो शकालो रेबे बेबे सरला सिकिटो रबाबा जिबिया नमोजे। हालेलुया। वी थैंक यू मास्टर, वी थैंक यू जीसस। हालेलुया। Rama sikito reda na zakota na zeberele seterele shokotoro. Thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Master. We praise you Lord, we praise you Master. Hallelujah. Tasakato rebele siana momo sherele ziaralo. पिता परमेश्वर मैं ग्रेस के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रबाला शिकितो रेबेले जियारबा, उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ सुधरने जा रही है ये पिता परमेश्वर। और रंबा सिखिठोरे लेबे जियांदर लोशो, पिता परमेश्वर उनकी सारी पारिवारिक जो परिस्थितियां जो उनके विपरीत है पिता परमेश्वर, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब उनके पक्ष में होने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर उनके घर में मैं लव को रिलीज करती हूँ पिता। हर एक शैतानी बंधन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनके घर के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता परमेश्वर मैं जानती हूँ जब मैंने धन्यवाद किया है पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह बहुतायत से वहाँ पे प्रकट होने जा रहा है। ओ थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर। ओ रबाला शिकिटो रमा जिकिटो रेबेले सेरेले। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू रमा जिकिटो रला जिटी रला जेबेरे से। अगर आपको कोई भी प्रेयर करवानी है, हीलिंग के लिए प्रेयर करवानी है, तो आप लोग अपनी रिक्वेस्ट लिख सकते हैं।
नहीं तो मैं एक कॉमन प्रेयर करके बंद करना चाहूँगी। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अगर इनके घर में कोई भी पिता परमेश्वर बीमार है तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम पिता परमेश्वर चंगाई को रिलीज करते हैं, तेरी हीलिंग को पिता परमेश्वर रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर हम उनकी हीलिंग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हम उसका मैनिफेस्टेशन देखने जा रहे हैं। ओ रामाला सिकिटो रबाला सिकिटो रे बेबेजियार लो, हम उसका मैनिफेस्टेशन देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। राबाला शिकिटो रलाबाजे, हालेलुया, वी थैंक यू मास्टर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी जने लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो फिजिकल रिलम से स्पिरिचुअल रिलम में, सुपर नेचुरल रिलम में पिता परमेश्वर वो चल नहीं पाए पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, तेरे अनुग्रह को, तेरे प्रेम को एक्नॉलेजमेंट करने वाले हो पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर माइंड से मैं शैतान के बंधनों को तोड़ती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर थैंक यू जीसस, वो पिता परमेश्वर तेरे प्रकाशन को प्राप्त करके तेरी अगुवाई में चलने वाले हो पिता परमेश्वर। जितने भी घरों में घटी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग पिता परमेश्वर वहाँ पे प्रोस्पेरिटी को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रोस्पेरिटी को रिलीज करती हूँ। रखा जिबिरा परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहा है कि कोई अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना कराना चाहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी व्यक्ति है पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर उनके ऊपर पिता परमेश्वर उनके घर पे मिरेकल मनी को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर उनकी फाइनेंस की सारी परिस्थितियां बदल जाए पिता परमेश्वर, तू कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उनके ऊपर पिता परमेश्वर फाइनेंस की प्रोस्पेरिटी की घोषणा करती हूँ पिता। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर इस वचन से आप सब लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।